मतलब कुछ भी टैटू किया इसने और तो इसको कैंसर हो गया, मर गई है। जब वीकेंड शुरू होता है तो दिल चाहता है कोई अच्छी खबर मिले, लेकिन कोई अगर सैड न्यूज़ मिल जाए तो दिल उदास होता है और फिर लगता है कि पता नहीं वीकेंड इस बार का कैसे गुजरे। आज भी साथियों ऐसा ही हुआ। हमने खबर सुनी कि शिफाली जरीवाला की अचानक डेथ हो गई। उनकी उम्र थी ही क्या, सिर्फ 42। और बहुत ज़्यादा दुख होता है जब करोड़ों दिलों की धड़कन हो और उसकी अपनी धड़कन बंद हो जाए। अभी इनिशियल खबर ये आ रही है कि उनको कार्डियक अरेस्ट हुआ था। मैं क्विकली आपको बता दूं जिनको नहीं मालूम कि एक हार्ट अटैक होता है जिसमें अगर कोई दिल की वेन, आर्टरी या नाली बंद हो जाए, ब्लॉकेज हो जाए किसी भी वजह से या बहुत अरसे से बीमार हो, कोई हार्ट की बीमारी लेकर, उसकी हार्ट अटैक से डेथ हो सकती है। लेकिन कार्डियक अरेस्ट एक डिफरेंट किस्म की बला है। ये ऐसा है जैसे घर का अचानक वोल्टेज चला जाता है, बिजली चली जाती है, तो जो दिल होता है, कार्डियक अरेस्ट का मतलब ये होता है कि अचानक करंट देना वो बंद कर देता है और दिल एक पावरफुल मसल है जो पंप करता है। तो सुनने में आ रहा है कि शिफाली के साथ कार्डियक अरेस्ट वाला वाकया हुआ जिसमें किसी बीमारी की जरूरत नहीं होती बल्कि दिल अचानक बंद हो सकता है। लेकिन बहरहाल जब पोस्टमार्टम की खबर आएगी तो हमें पता चलेगा रियल रीजन क्या था। इंस्टाग्राम में उनके 3 मिलियन से ज्यादा सब्सक्राइबर्स थे। 2002 में जब उनका गाना आया कांटा लगा, तो अगर आप मेरी उम्र के हैं तो वो गाना देख के आपका भी दिल किया होगा कि यार हमारी भी कोई गर्लफ्रेंड हो जो शिफाली की शक्ल जैसी हो, यानी वो इतनी खूबसूरत थी। उन्होंने अभी हाल ही में एक इंटरव्यू देके बताया था हंसते हुए कि मुझे नहीं पता कि यहाँ अंग्रेज आए होंगे साउथ एशिया में और उनकी वजह से मैं ऐसी शक्ल की हूँ, क्योंकि वो पूरी बिल्कुल यूरोपियन या अमेरिकन लगती थी। क्योंकि हमारे जो अंग्रेज जब आए हुए थे ना, कुछ तो डिंग डोंग हुआ है। हम इतने गोरे कैसे पैदा हुए साथ। हमारा कहने का ये मकसद नहीं कि हमारी जो साउथ एशिया की लड़कियां खूबसूरत नहीं होती, लेकिन वो काफी डिफरेंट लगती थी। तो दोस्तों वो सिर्फ 42 की थी। I'm 41. 41 Yes. यू डोंट लुक लाइक 41 Thank you. अभी। और लाखों मर्द उनके हस्बैंड बनना चाहते थे, लेकिन उन्होंने सिर्फ अपनी जिंदगी में 2 हस्बैंड रखे थे। पहले हरमीत सिंह थे जिनकी डिवोर्स 2009 में हो गई थी, और फिर अभी जो प्रेजेंट हस्बैंड जो बहुत शदीद उनसे प्यार करते थे, और क्यों ना करना चाहिए, इतनी हसीन इंडिया की स्टार जो एक गाने से अब तक रेलेवेंट थी। हालांकि उन्होंने ज्यादा काम भी फिल्मों ड्रामों में स्टारों में नहीं किया था, लेकिन कहते हैं ना कि एक ही चीज आपके लिए बहुत कुछ होती है, और वो शिफाली के साथ था। और उनके दूसरे हस्बैंड पराग त्यागी थे, और वो इतनी खूबसूरत थी कि मैं उनके बारे में ये 2-3 शेर जॉन इलिया के पढ़ सकता हूँ कि अब वो दुनिया से चली गई, काश हमें मौका मिलता तो हम उनको शेर भी भेज सकते कि तुम हकीकत नहीं हसरत हो, जो मिले ख्वाब में वो दौलत हो, तुम हो खुशबू के खुशबू और उतनी ही बेमुरव्वत हो। और ये शिफाली के लिए शेर है कि किस लिए देखती हो आईना, तुम तो खुद से भी खूबसूरत हो। शिफाली को किसी सर्जरी मेकअप की कभी मुझे नहीं लगता कि जरूरत रही होगी। बहरहाल ये उनका जाती मामला था। अब हम आ जाते हैं कि उनकी पर्सनल लाइफ पर। शिफाली ने नच बलिए 5 में, नच बलिए 7 में भी काम किया था, और 2019 में उन्होंने बिग बॉस 13 में भी अपनी जबरदस्त परफॉर्मेंस दी थी। और अर्ल्ड बालाजी की एक वेब सीरीज आई थी 2018 में, बेबी कम ना, उसमें भी उन्होंने काम किया था। उनकी डेथ हमारे लिए वाकई रोने वाली चीज है। फ्राइडे के दिन ये खबर मिलना, लगता है सैटरडे संडे हमारा खराब ही गुजरेगा। ये भी हम आपको दोस्तों बताते चलें कि उन्होंने एक जगह बताया था कि 15 साल की उम्र में उनको एपिलेप्टिक सीजर से अटैक हुए थे, जो एक दिमागी प्रॉब्लम है जो स्ट्रेस और एंजाइटी की वजह से होता है, या आप इसको आसान भाषा में कह सकते हैं कि दौरा पड़ता था। मगर उन्होंने एक्सरसाइज से और अपने डिप्रेशन को कम करके उस बीमारी पर भी काबू पाया था। हम आज उनके साथ हैं, उनके घर वालों के साथ हैं जो शदीद परेशान और उदास होंगे। कितनी खूबसूरत लड़की चली गई। उनके शौहर ने काफ़ी कोशिश की कि अस्पताल उनको टाइम पर ले जाएं, लेकिन अस्पताल में बताया गया कि उनकी पहले ही से ही डेथ हो चुकी है। शिफाली जारीवाला, जिनको कांटा गर्ल भी कहते थे दोस्तों, उन्होंने अभी कुछ हाल ही में इस साल इंटरव्यूज दिए थे। आप वो ज़रूर देखिएगा और सोचिएगा कि वो कितनी इंटेलिजेंट लड़की थी। वो कहती थी कि मैं हर साल एक दफ़ा ज़रूर ट्रिप करती हूँ किसी भी कंट्री में अकेले, और ऐसा नहीं कि मैं घर वालों को पसंद नहीं करती, क्योंकि मैं भरी हाउस मेकर हूँ, मुझे घर की चीज़ें देखनी पड़ती हैं। और उन्होंने बताया कि मेरी सास बिल्कुल मेरी माँ की तरह मेरा ख्याल करती हैं। जाहिर सी बात है, प्यार करने वाली लड़की को प्यार करने वाले लोग तो मिल सकते हैं ना, तो उनको भी ऐसे मिले थे। उन्होंने बताया कि वो 2024 में बाली गई थी, इंडोनेशिया में,
और कहा कि वहां पर उनको एक हिंदू रिलीजन की जो फील आई थी, जो वहां के प्लेसेस थे, जैसे उनको महाभारत का एक तरह का जो सीनरी नजर आई थी, उसको उन्होंने एंजॉय किया था। उन्होंने एक जगह एक और बताया कि एक उनके दोस्त थे, जब उनकी गर्लफ्रेंड बनी तो उस दोस्त से उन्होंने थोड़ा सा डिस्टेंस किया था, सिर्फ ये बताने के लिए कि ऐसा ना हो कि उनकी जो गर्लफ्रेंड ये सोचे कि इनका दोस्त मुझ में इंटरेस्ट ले रहा है। तो जिसके जवाब में होस्ट ने बोला, हाँ आप इतनी खूबसूरत है कि आप जिस मर्द से भी बात करेंगे तो लोगों को शक होता है कि आप में वो इंटरेस्ट ले रहा है। जिस पर वो हंसी और वो अपनी जिम रूटीन को नहीं छोड़ती थी, खाने पीने का ख्याल करती थी। और उन्होंने एक दफा मजाक में बोला, जब उनसे पूछा कि एक दफा कैमरा आपके बैक साइड को ले रहा था, तो उन्होंने कहा कोई बात नहीं, क्योंकि मैं स्क्वाट भी तो बहुत करती हूँ, जिम में वर्जिश भी तो बहुत करती हूँ, तो क्या हो गया। उन्होंने बताया कि जब मैं कांटा लगा गाना आया तो जितना आज ट्रोल नहीं होती, उससे ज्यादा उस जमाने में ट्रोल हुई थी जब कोई सोशल मीडिया भी नहीं था। कौन रिलेटिव्स ये क्या कर दिया, नाम खराब कर दिया। और मैं सिर्फ 17 साल की थी और मेरे रिश्तेदारों ने, खाला ने, पुप्पी ने मुझे तंग करके रख दिया था कि तुम्हें शर्म नहीं आती, तुमने कैसा गाना किया है। तो सोचिए दोस्तों कि वक्त बदलता है। आज हम में जो एक्सेप्टेबिलिटी है वो माजी में या पास में नहीं थी। एक हाउसवाइफ कांटा गर्ल कितनी जबरदस्त और अजीम लड़की थी, आप उनके जरूर इंटरव्यू देखें और आपको पता चल जाएगा कि वो बहुत शायद जल्दी चली गई। उनसे जब पूछा गया कि आपको कांटा गर्ल सॉन्ग कैसे मिला था, तो उन्होंने कहा कि 400 से 500 लड़कियों के ऑडिशन हुए थे और मैंने तो कोई इसका ऑडिशन दिया भी नहीं था, क्योंकि मैं तो कॉलेज में थी, मुझे बाहर में देखा और पसंद कर लिया था। और मैं सिर्फ 17 साल की थी और 7000 मुझे मिले थे उस सॉन्ग के। इमेजिन करें 2002 में 7000 रुपए मिल रहे हैं, वो सॉन्ग जो आज करोड़ों डॉलर बना सकता है। क्या कम उनको पैसे मिले थे या उस वक्त पैसे की कुछ वैल्यू नहीं थी? आप कमेंट्स में बताएं। 3 महीने उस सॉन्ग की रिहर्सल भी हुई थी एक आइकॉनिक सॉन्ग के लिए। शिफाली हमारे दरमियान नहीं रही, लेकिन जो कांटा वो छोड़कर चली गई हैं, हमारे साथ रहेगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया और आपको लगता है कि शिफाली को आप भी मिस करते हैं, तो जरूर अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, ताकि हमें एक अजीम, खूबसूरत डांसर, परफॉर्मर और एक अच्छी ह्यूमन बीइंग के बारे में पता चल सके। थैंक यू सो मच। लाइक करना ना भूलिएगा अगर आपको वीडियो पसंद आया।